Hello, hey, hi, and welcome to the second part of this video. हम लोग थे कहाँ पे, एल्बो में. एल्बो इज़ द डिजिटल ह्यूमरस, आर्टिकुलेट करती है विद द रेडियस एंड अल्ना. तो एल्बो की जो मेन बोन होती है जो आर्टिकुलेट करती है ह्यूमरस के साथ आपकी अल्ना करती है, एंड रेडियस इज़ द मेन बोन ऑफ द रिस्ट. ठीक है, टू फॉर्म द एल्बो जॉइंट. And the lateral aspect of the distal humerus presents a raised smooth rounded surface. जो lateral aspect होता है distal humerus का वो present करता है raised smooth rounded surface. and the capitulum होता है जो smooth and rounded surface उसको capitulum बोलते हैं, जो कि articulate करता है with the superior surface of the radial head, superior surface of the radial head के साथ. and the trochlea is on the medial aspect of the distal humerus. जो ट्रोक्लिया है वो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द डिस्टल ह्यूमरस के होता है एंड आर्टिकुलेट करता है विद द सेमिलुनर नॉच ऑफ द अल्ना. आर्टिकुलेट किसके साथ करता है? सेमिलुनर नॉच ऑफ द अल्ना के साथ. एंड जस्ट प्रॉक्सिमल टू द कैपिटुलम एंड ट्रोक्लिया आर द लैटरल. ये प्रॉक्सिमल होता है टू द कैपिटुलम एंड ट्रोक्लिया आर द लेटरल एंड मीडियल एपिकोंडाइल. द मीडियल इज़ मोर प्रोमिनेंट एंड पैल्पेबल. जो मीडियल होता है मोर प्रोमिनेंट होता है, मीडियल कोंडाइल की बात हो रही है, मोर प्रोमिनेंट होता है देन और पैल्पेबल होता है. एंड ओलेक्रोनॉन फोसा जो होती है फाउंड की जाती है ऑन द पोस्टीरियर डिस्टल ह्यूमरस पे. एंड फंक्शन इसका क्या होता है? अकोमोडेट करना ओलेक्रोनॉन प्रोसेस को विद द एल्बो इन एक्सटेंशन. तो ओलेक्रोनॉन जो फोसा होती है वो कहाँ पे पाई जाती है? पोस्टीरियर डिस्टल ह्यूमरस में. एंड इसका फंक्शन होता है अकोमोडेट करना द ओलेक्रोनॉन प्रोसेस विद द एल्बो इन एक्सटेंशन. एंड लैटरल इपिकोंडलाइटिस. लैटरल इपिकोंडलाइटिस का मतलब होता है टेनिस एल्बो. एंड ये एक कंडीशन है लैटरल एपिकोंडलाइटिस टेनिस एल्बो इज़ ए पेनफुल कंडीशन कॉज्ड बाय द प्रोलॉन्ग्ड रोटेटरी मोशन ऑफ द फोरआर्म. ये किसकी वजह से होती है? ये होती है प्रोलॉन्ग्ड रोटेटरी मोशन ऑफ द फोरआर्म की वजह से आपको टेनिस एल्बो या फिर लैटरल एपिकोंडलाइटिस होता है, पेन होता है. डिसलोकेशन ऑफ द एल्बो कैन आल्सो अकर फ्रॉम ए फॉल ऑन टू एन आउटस्ट्रेच्ड हैंड. तो जो डिसलोकेशन होता है एल्बो का वो कैसे होता है? फ्रॉम ए फॉल ऑन टू एन आउटस्ट्रेच्ड हैंड से सेंडिंग द फोर्स टू द एल्बो. एंड इफ देयर इज ऑल्सो ए टर्निंग मोशन एंड द एल्बो इज डिसलोकेटेड. अगर उसमें कोई टर्निंग मोशन होता है एंड एल्बो डिसलोकेटेड होता है तो वन और बोथ बोन्स ऑफ द फोरआर्म कैन बी इन्वॉल्व. एक या दोनों बोन्स जो फोरआर्म की होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं. एंड पोस्टीरियर डिसलोकेशन इज़ द मोस्ट कॉमन एंड इज फ्रीक्वेंटली accompanied by a radial head fracture. और जो पोस्टीरियर डिसलोकेशन होता है मोस्ट कॉमनली ये फ्रीक्वेंटली अकोम्पनाइड किया जाता है विद द रेडियल हेड फ्रैक्चर के द्वारा. रोटेशन ऑफ द रेडियल हेड कैन बी पैल्पेटेड ऑन द पोस्टीरियर लैटरल सरफेस ऑफ द एल्बो. जो रोटेशन होता है रेडियल हेड का वो कैसे पैल्पेट किया जा सकता है? विद द posterior lateral surface of the elbow and with the elbow in extension. And there are three important fat pads associated with the elbow. elbow में कितने fat pads होते हैं? 3 fat pads होते हैं. And the anterior posterior fat pads are located on the corresponding. जो anterior posterior fat pads होते हैं कहाँ पे located होते हैं? on the corresponding portions of the distal humerus. एंड सुपरइम्पोज्ड होते हैं बट सेपरेटेड बाय ए मेम्ब्रेनस पोर्शंस ऑफ अ जॉइंट कैप्सूल. ये किससे सेपरेट होते हैं? बाय द मेम्ब्रेनस पोर्शन ऑफ द जॉइंट कैप्सूल. एंड एंटीरियर फैट पैड कंपोज्ड ऑफ 2 स्मॉल रेडियल एंड कोरोनॉइड फैट पैड्स. एंटीरियर फैट पैड किससे बना होता है? 2 स्मॉल एंड कोरोनॉइड फैट पैड से. एंड फिल्स द सैलो कोरोनॉइड फोसा एंड readily visualized in the lateral projection of the normal elbow. तो आपको ये सैलो कोरोनाइड फोसा फिल करता है जो एंटीरियर फैट पैड होता है
एंड ये आपको किस में विजुलाइज्ड होते हैं, ये लैटरल प्रोजेक्शन ऑफ द एल्बो में विजुलाइज्ड होते हैं, नॉर्मल एल्बो है तो। एंड द पोस्टीरियर फैट पैड फिल्स द डीपर ओलेक्रोनॉन फोसा, जो पोस्टीरियर फैट पैड होता है वो क्या फिल करता है, डीपर ओलेक्रोनॉन फोसा को, एंड इज देयर फॉर नॉट विजुलाइज्ड इन द नॉर्मल लैटरल एल्बो प्रोजेक्शन, और ये जो है नहीं विजुलाइज होता है इन द नॉर्मल लैटरल एल्बो प्रोजेक्शन में, ठीक है। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ इंजरी और जॉइंट डिफ्यूजन, इन द प्रेजेंस ऑफ इंजरी और जॉइंट डिफ्यूजन द एंटीरियर फैट पैड इज डिस्प्लेस्ड एंटीरियरली एंड अपवर्ड वाइल द पोस्टीरियर फैट पैड इज डिस्प्लेस्ड पोस्टीरियरली। तो इसमें क्या रहता है आपका, प्रेजेंस ऑफ इंजरी होती है जॉइंट डिफ्यूजन के, एंटीरियर फैट पैड डिस्प्लेस्ड होता है एंटीरियरली एंड अपवर्ड वाइल पोस्टीरियर फैट पैड इज डिस्प्लेस्ड पोस्टीरियरली। एंड क्लासिक सेल साइन, एक ये साइन होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साइन है, सेल साइन और स्पिनेकर सेल साइन, ये बिलोविंग सेल साइन भी बोलते हैं। सीन एंटीरियरली इन द लैटरल एल्बो रेडियोग्राफ में आपको दिखता है, और अगर ये साइन आपको दिख रहा है तो क्या इंडिकेट करता है, रेडियल हेड और नेक फ्रैक्चर। ये सेल साइन या स्पिनेकर सेल साइन या बिलोइंग सेल साइन जो होता है ये आपका ये रेडियल हेड या नेक फ्रैक्चर को आपका इंडिकेट करता है, लैटरल एल्बो में दिखता है, ठीक है। एंड द सुपिनेटर फैट पैड्स या स्ट्राइप इज लोकेटेड एट द प्रॉक्सिमल रेडियस जस्ट एंटीरियर टू द हेड। जो सुपिनेटर फैट पैड होता है या स्ट्राइप वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, प्रॉक्सिमल रेडियस पे जस्ट एंटीरियर टू द हेड एंड नेक ट्यूबरोसिटी। एंड द फैट पैड कैन ऑल्सो बिकम मोर अपेरेंट इफ इंजरी कॉजेज फ्लूइड बिल्डअप टू डिस्प्लेस इट। तो ये जो फैट पैड होता है ये कैसे हो जाता है, मोर अपेरेंट होता है अगर इंजरी का कॉज करती है, फ्लूइड बिल्डअप टू डिस्प्लेस इट। एंड ह्यूमरस, ह्यूमरस इज द डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी होती है जो कि फाउंड होती है ऑन द एंटीरोलैटरल सरफेस ऑफ द ह्यूमरस सेप्ट। डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी फाउंड की जाती है एंटीरोलैटरल सरफेस ऑफ द ह्यूमरल सेप्ट में। एंड द लार्ज राउंड ह्यूमरल हेड इज कवर्ड विथ हाइलिन कार्टिलेज एंड आर्टिकुलेट्स विद द स्कैपुलास ग्लिनॉइड फोसा। और जो लार्ज राउंड ह्यूमरल हेड होता है इससे कवर्ड होता है विद द हाइलिन कार्टिलेज एंड आर्टिकुलेट करता है विद द स्कैपुला की ग्लिनॉइड फोसा के साथ। एंड द एनाटॉमिक नेक मार्क्स the location of the fused epiphyseal plate in the adult and separates the head and metaphyseal। एंड एनाटॉमिक नेक मार्क होता है ह्यूमरस के हेड के पास, जो कि लोकेशन क्या होती है, फ्यूज्ड epiphyseal प्लेट्स जो फ्यूज होती हैं एडल्ट में वो सेपरेट कर ऐसे दिखाता है कि हेड एंड मेटाफिसिस का आपका रीजन शो करता है। प्रॉक्सिमल ह्यूमरस प्रेजेंट करता है टू प्रोट्यूबरेंसेस, प्रॉक्सिमल ह्यूमरस में दो प्रोट्यूबरेंसेस पाई जाती हैं ऑन इट्स एंटीरियर सरफेस, इसकी एंटीरियर सरफेस में। एंड ग्रेटर ट्यूबरकल इज लैटरल एंड लेसर ट्यूबरकल इज मीडियल, दो ट्यूबरकल होते हैं, ग्रेटर ट्यूबरकल एंड लेसर ट्यूबरकल। ग्रेटर ट्यूबरकल लैटरल साइड होता है एंड लेसर ट्यूबरकल मीडियल साइड पाया जाता है। बिटवीन द ट्यूबरकल्स के बीच में इज द बाइसिपिटल और इंटरट्यूबरकुलर ग्रूव, बिटवीन दोनों ट्यूबरकल के बीच में बाइसिपिटल और इंटरट्यूबरकल ग्रूव पाया जाता है। एंड ह्यूमरल सेफ्ट नैरोज जस्ट डिस्टल टू द ट्यूबरकल्स एट द पॉइंट ऑफ सर्जिकल नेक। तो जो ह्यूमरल सेफ्ट होता है वो नैरो होता है जस्ट डिस्टल टू द ट्यूबरकल्स एट द पॉइंट ऑफ द सर्जिकल नेक, ठीक है। एंड अभी हम लोग फिगर देख लेते हैं फिर बाकी कंटिन्यू करेंगे। सो हेयर इज़ योर, ये है आपकी एल्बो जॉइंट, एल्बो का इंटीरियर व्यू एंड पोस्टीरियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी अल्ना है, अल्ना इधर पे आपकी मेन एल्बो जॉइंट बनाती है, रेडियस का जो मेन वाइडर पोर्शन होता है वो रिस्ट में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। एंड दिस इज द कैपिटुलम ऑफ द ह्यूमरस,
ये ट्रोक्लिया पार्ट है आपकी ह्यूमरस का, एंड मीडियल इपिकोंडाइल। तो मीडियल इपिकोंडाइल्स ये हैं इन ह्यूमरस बोन एंड कोरोनाइड फोसा। कोरोनाइड फोसा आपकी एंटीरियरली होती है, एंड ओलेक्रोनॉन फोसा जो है वो पोस्टीरियरली आपको होती है। ओलेक्रोनॉन फोसा में आपका अल्ना ये फिट होता है, एंड इसको ओलेक्रोनॉन फोसस बोलते हैं। ये रही आपकी रेडियस, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स, एंड ये आपका पोस्टीरियरली शो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपकी जो ओलेक्रोनॉन फोसा है एंड प्रोसेस ये आपका पोस्टीरियर में शो होता है। ओके, चलिए ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं लैटरल एल्बो। सो इन द लैटरल एल्बो हाउ इज इट लुक लाइक, दिस इज अल्ना मेन आर्टिकुलेटिंग बोन होती है, एंड दिस इज योर रेडियस। तो रेडियल ट्यूबरोसिटी होती है रेडियस में, एंड रेडियल नेक में नेक आपका क्या होता है, मेनली जो मेटाफाइजल प्लेट होती है वो फ्यूज़ हो जाती है, तो वही आपकी नेक का होता है। एंड रेडियल हेड एंड कोरोनाइड प्रोसेस इज हेयर कैपिटुलम, एंड ये आपका सेमिलुनर या ट्रोक्लियर नॉच, दिस इज़ नोन एज द सेमिलुनर और ट्रोक्लियर नॉच। इसको ओलेक्रोनॉन प्रोसेस बोलते हैं हम। दिस इज़ द लैटरल इपिकोंडाइल, लैटरल इपिकोंडाइल लैटरल साइड, मीडियल इपिकोंडाइल मीडियल साइड, एंड ह्यूमरस, ठीक है। सेम इसमें आपकी ये रेडियस अल्ना, ये आपका हो गया ओलेक्रोनॉन प्रोसेस, एंड यहाँ पे आपका सेमिलुनर या फिर ट्रोक्लियर नॉच हो जाएगा। यहाँ पे ये आपके अल्ला है, एंड यहाँ पे ये आपकी रेडियल ट्यूबरोसिटी, एंड ये रही आपकी रेडियल नेक, ये आपका रेडियल हेड हो जाएगा। फिर ये आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, यहाँ पे आपका कोरोनाइड प्रोसेस, ठीक है, एंड ये आपका कैपिटुलम हो जाएगा, एंड ह्यूमरस, एंड ये लैटरल इपिकोंडाइल, इनर साइड मीडियल इपिकोंडाइल हो जाएगा, ठीक है। एंड हेयर इज़ योर ह्यूमरस, एंड इनका आइडेंटिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इनके फिगर्स एग्जाम्स में भी आते हैं, इसके अलावा वाइवा वगैरह में भी पूछे जाते हैं। सो एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए एंटीरियर एंड पोस्टीरियर व्यू के बारे में, ठीक है। सो दिस इज़ द पोस्टीरियर व्यू एंड दिस इज़ एंटीरियर व्यू। हेयर यू कैन सी ट्रोक्लिया, कैपिटुलम, रेडियल फोसा एंड कोरोनाइड फोसा, ठीक है। दिस इज़ योर डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, लेसर ट्यूबरकल, एंड ये आपकी एनाटॉमिक नेक है, इंटर ट्यूबरकुलर ग्रोव, ये रही इंटर ट्यूबरकुलर ग्रोव, ठीक है। एंड इसमें भी सेम मीडियल कोंडाइल मीडियल साइड, लैटरल इपिकोंडाइल लैटरल साइड, ट्रोक्लिया, ओलेक्रोनॉन फोसा। ओलेक्रोनॉन फोसा पोस्टीरियरली विजिबल होती है, एंड कोरोनाइड फोसा एंटीरियरली विजिबल होती है, एंड रेडियल हेड, देन दिस इज योर सर्जिकल नेक, दिस इज योर ग्रेटर ट्यूबरकल। ग्रेटर ट्यूबरकल आपका लेटरल साइड होता है, एंड लेसर ट्यूबरकल आपका मीडियल साइड होता है, एंड ये है हेड ऑफ ह्यूमरस। हेड ऑफ ह्यूमरस किसके साथ आर्टिकुलेट करता है, ये आपका ग्लिनॉइड फोसा में आर्टिकुलेट करता है, जो कि किस में होती है, स्कैपुला में पाई जाती है, ठीक है। ह्यूमरस का हमने देख लिया था, नाउ स्कैपुला, इसका भी फिगर क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ नोन एज इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला, आपको ये दिख रहा है, ठीक है। ये एक्सिलरी बॉर्डर है, वाई से नेम्स जो होते हैं जनरली आपको कनेक्ट करेंगे तो अनाटॉमिकल लोकेशन के हिसाब से भी रखे जाते हैं, क्योंकि एक्सिला के पास है, दिस इज़ वाई दिस इज़ नोन एन एक्सिलरी बॉर्डर। लैटरल एंगल और इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरोसिटी, मतलब बिलो इंफ्रा मतलब होता है नीचे, ग्लिनॉइड के नीचे की ट्यूबरोसिटी है ये, ठीक है। ये आपकी ह्यूमरस, ये ग्लिनॉइड फोसा में आर्टिकुलेटेड आपका हेड ऑफ ह्यूमरस, एक्रोमियन प्रोसेस, ये आपकी रही नेक ऑफ स्कैपुला, एंड ये रहा आपका कोरोकोइड प्रोसेस। तो
एंड ये रही आपकी सुप्रा स्कैपुलर नॉच। स्कैपुला के ऊपर ये जो नॉच है मतलब डिप्रेशन टाइप का, तो इसको सुप्रा स्कैपुलर नॉच बोलते हैं। एंड ये एक कर्व्ड सा होता है जिसको बोलते हैं स्कैपुला स्पाइन। एंड सुपीरियर ये बोल सुपीरियर एंगल सुप्रा स्पिनेटस फोसा। ये क्या है आपका सुप्रा स्पिनेटस फोसा है। ये इंफ्रा स्पिनेटस फोसा है। बॉडी ऑफ स्कैपुला एंड वर्टेब्रल बॉर्डर, एंड इसको वर्टेब्रल बॉर्डर बोलते हैं। जो मीडियल साइड जा रहा है आपका वो वर्टेब्रल बॉर्डर। बॉडी तो दिख ही रही है आपको, इंफ्रा स्पिनेटस फोसा, सुप्रा स्पिनेटस फोसा। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम्स में ऐसे फिगर दे देता है फिर दिक्कत होती है लोगों को, ठीक है। एंड आर्टिकुलेशंस के बारे में इसमें दिखाया है, ये समरी है, देख लेते हैं अपर लिम्ब की एंड शोल्डर गर्डर की। तो आपके कौन कौन से आर्टिकुलेशन होते हैं, एक्रोमियो क्लेविकुलर, एक्रोमियन प्रोसेस एंड क्लेविकल का आर्टिकुलेशन एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। एंड स्टेनो क्लेविकुलर स्टेनम एंड क्लेविकल का आर्टिकुलेशन। शोल्डर का होता है, शोल्डर को ग्लीनो ह्यूमरल भी बोलते हैं बिकॉज ग्लीनोइड कैविटी एंड हेड ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट करते हैं। एल्बो के 3 आर्टिकुलेशंस होते हैं बिटवीन ह्यूमरल ट्रोक्लिया एंड सेमिलोनर ट्रोक्लिया नॉच। एंड द सेकेंड बिटवीन कैपिटुलम एंड रेडियल हेड एंड प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। एंड डिस्टल रेडियो अल्नर आपका होता है रेडियो कार्पल डिस्टल रेडियस विथ स्कफॉइड एंड ल्यूनेट। रेडियो कार्पल डिस्टल रेडियस विथ स्कफॉइड एंड ल्यूनेट। इंटरकार्पल बिटवीन कार्पल्स होता है मेटाकार्पोफेलेंजियल जाए बिटवीन मेटाकार्पल्स एंड फेलेंक्स के बीच में। एंड इंटरफेलेंजियल मतलब इन बिटवीन फेलेंजेस, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं ह्यूमरस फ्रैक्चर्स वगैरह के बारे में। एंड ह्यूमरल फ्रैक्चर्स मोस्ट ऑफन क्या अफेक्ट करते हैं आपका सर्जिकल नेक रीजन रेदर देन द डिस्टल एंड ऑफ द बोन। तो जो सर्जिकल नेक रीजन होता है मोस्टली उधर पे आपके फ्रैक्चर्स ह्यूमरस के सीन होते हैं। फ्रैक्चर्स ऑफ द proximal humerus usually involve impaction of the shaft into humeral head। तो जो फ्रैक्चर होता है प्रॉक्सिमल ह्यूमरस का ये यूजुअली क्या इन्वॉल्व करता है, इम्पैक्ट ऑफ द शेफ्ट। जो शेफ्ट होता है इनटू द शेफ्ट को हम लोग डायफिसिस भी बोलते हैं, इनटू द ह्यूमरस हेड। एंड मैनी ह्यूमरस फ्रैक्चर्स आर एसोसिएटेड विद ऑस्टियोपोरोसिस और अदर पैथोलॉजीज। तो जो मेनी टाइप के ह्यूमरस फ्रैक्चर्स होते हैं वो किससे एसोसिएटेड होते हैं, विद द ऑस्टियोपोरोसिस एंड अदर पैथोलॉजीज़ के साथ। एंड ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, ये सीवियर कंडीशन होती है जिसमें कि आपका बोन्स का डिमिनरलाइजेशन हो जाता है। बोन्स में कैल्शियम रीएब्जॉर्ब तो हो जाता है बट वो रिमॉडलिंग नहीं होती है, इसमें लॉस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस होता है। एंड इसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है, डेक्सा स्कैन, जिसको बीएमडी भी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्पोमेट्री। एंड पैथोलॉजी एज ए रिजल्ट ऑफ ए फॉल और डायरेक्ट ट्रॉमा। जब ऑस्टियोपोरोसिस होगा तो उसमें आप अगर फॉल या कुछ ट्रॉमा है तो उसमें आराम से आपका फ्रैक्चर हो जाएगा। एंड फ्रैक्चर्स ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल कैन रिजल्ट फ्रॉम ए डायरेक्ट ब्लो एज ए सीक्वेंस ऑफ फोर्सिबल पुल ऑफ द एसोसिएट मसल्स। तो इसका जो फ्रैक्चर है ग्रेटर ट्यूबरकल का कैसे हो सकता है, डायरेक्ट ब्लो मतलब काफ़ी तेज़ से धक्का या कुछ प्रेशर लगा या कॉन्सिक्वेंस ऑफ फोर्सफुल पुल खिंचाव होता है जो मसल्स में, उसकी वजह से हो सकता है। एंड शोल्डर इज़ द पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ स्कैपुला एंड क्लेविकल। शोल्डर में आपका क्या क्या होता है, स्कैपुला, क्लेविकल एंड ह्यूमरस, 3 चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। एंड ये एस क्लेविकल जो होती है एस शेप्ड बोन होती है जिसको कॉलर बोन भी क्या बोलते हैं, ठीक है। एस शेप्ड बोन होती है, कॉलर बोन भी बोलते हैं। एंड इसको जनरली ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। सो ये इसके बारे में देख लेते हैं। एस शेप्ड विजिबल है। सो दिस इज़ योर एक्रोमियल आर्टिकुलर सरफेस।
एक्रोमियल आर्टिकुलर सरफेस मतलब ये एक्रोमियन एंड के साथ आर्टिकुलेट करता है। एंड दिस इज योर स्टर्नल आर्टिकुलर सरफेस, तो ये किसके साथ, ये आपका स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट करता है। ये आपका इन्फीरियर व्यू है, नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। एंड कोनॉइड ट्यूबरकल, ये कोनॉइड ट्यूबरकल, ये जो एक है ट्यूबरकल सा, इसको क्या बोलते हैं, कोनॉइड ट्यूबरकल बोलते हैं, ठीक है। एंड ये रहा आपका एक्रोमियल एक्सट्रीमिटी, वही मतलब एक्रोमियल एक्सट्रीमिटी, दिस इज योर एक्सटर्नल एक्सट्रीमिटी, दिस इज योर कोनॉइड ट्यूबरकल। एंड ये आपका सुपीरियर व्यू है, राइट क्लेविकल का इन्फीरियर एंड सुपीरियर व्यू। सुपीरियर व्यू ऐसे दिखेगा और इन्फीरियर व्यू आपका ऐसे दिखेगा, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं। जबकि ये देखो क्लेविकल क्या है, एस शेप्ड क्लेविकल होती है, कॉलर बोन होती है, फर्स्ट बोन होती है जो कि ऑसिफाई होना, ये बॉडी में फर्स्ट बोन है जो कि सबसे पहले ऑसिफाई होना शुरू करती है 5th वीक ऑफ जेस्टेशन में। एंड इसका क्वेश्चन आया हुआ है, कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ का एग्जाम हुआ था, उसमें आया था, विच बोन इज द फर्स्ट बोन टू ऑसिफाई फर्स्ट, ठीक है। एंड 5th वीक ऑफ गेस्टेशन में शुरू हो जाती है। इट इज़ यूजुअली द लास्ट बोन टू कम्प्लीटली फ्यूज अप्रॉक्सीमेटली 22 to 25 ईयर्स ऑफ एज एंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन्स इन यंग पीपल। इसकी ये तीनों पॉइंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। पहली बोन होती है जो कि ऑसिफाई होना शुरू होती है, कब होती है शुरू, 5th वीक ऑफ गेस्टेशन में यूजुअली वो शुरू हो जाती है। लास्ट बोन ये सबसे लास्ट बोन भी होती है जो कि फ्यूज़ हो पाती है, शुरू सबसे पहले होती है और फ्यूज़ सबसे लास्ट में हो पाती है 22 से 25 की एज में। एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन्स भी होती है यंग्स में। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर्ड बोन बॉडी में जिसका चांसेस होता है वो कौन सी है, क्लेविकल। ये तीनों पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड क्लेविकुलर फ्रैक्चर्स आर यूजुअली ट्रीटेड नॉन ऑपरेटिवली। क्लेविकल के फ्रैक्चर जो है जनरली बिना ऑपरेशन के ही ठीक हो जाते हैं, हील हो जाते हैं। गुड आउटकम इज मोस्ट ऑफन अचीव्ड यूजिंग ए शोल्डर स्लिंग या फिगर ऑफ 8 ब्रेस। इसके लिए कुछ शोल्डर स्लिंग वगैरह या फिगर ऑफ 8 ब्रेस वगैरह यूज कर लेते हैं जनरली, उससे आपका कुछ टाइम के बाद ठीक हो जाता है। द मीडियल एंड ऑफ द क्लेविकल आर्टिकुलेट करता है विद द स्टर्नम टू फॉर्म द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। एंड क्लेविकल का जो लेटरल एंड होता है वो आपका स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस के साथ आर्टिकुलेट करता है, जो कि बनाता है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। एंड सुपीरियर डिसलोकेशन of the acromioclavicular joint is a common athletic injury. कॉमन एथलेटिक इंजरी क्या है, सुपीरियर डिसलोकेशन ऑफ द एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। एक्रोमियर क्लेविकुलर जॉइंट के सुपीरियर डिसलोकेशन एक कॉमन एथलेटिक इंजरी एथलीट्स में होती है। एंड द स्कैपुला इज द ए फ्लैट बोन। स्कैपुला किस तरीके की बोन होती है, फ्लैट बोन होती है, शेप्ड होती है लाइक ए ट्राइंगल विद ए कोस्टल सरफेस दैट लाइज अगेंस्ट द अपर पोस्टीरियर रिब केज। तो स्कैपुला कैसा होता है, फ्लैट बोन होती है, ये किसकी जैसे बनी होती है, ट्राइंगल की तरीके से बनी होती है विद ए कोस्टल सरफेस एंड दैट लाइज, जो कि लाई करती है अगेंस्ट द अपर पोस्टीरियर रिब केज में। एंड द स्कैपुला हैज़ ए सुपीरियर और मीडियल एंगल एंड ए सुपीरियर बॉर्डर, ए मीडियल और वर्टेब्रल बॉर्डर, ए लैटरल और एक्सिलरी बॉर्डर एंड एन इन्फीरियर एंगल और एपेक्स। तो स्कैपुला कैसी होती है, फ्लैट बोन होती है, शेप्ड होती है लाइक ए ट्राइंगल की जैसे विद ए कोस्टल सरफेस के साथ दैट लाइज अगेंस्ट द अपर पोस्टीरियर रिब केज, जो कि कहाँ पे लाई करती है, अगेंस्ट द अपर पोस्टीरियर रिब केज के। स्कैपुला कैसा होता है, सुपीरियर या मीडियल एंगल होता है, एक सुपीरियर बॉर्डर होता है एंड मीडियल वर्टिब्रल बॉर्डर होता है एंड ये भी हमने फिगर में देखा था, लैटरल एक्सिलरी बॉर्डर होता है एंड इन्फीरियर एंगल और एपेक्स होता है। सुपीरियर बॉर्डर प्रेजेंट करता है स्कैपुलर नॉच को एंड प्रोजेक्टिंग anteriorly just medial to the humeral head इज द पल्पेबल कोराकॉइड प्रोसेस होता है। एंड स्कैपुलर स्पाइन डिवाइड करती पोस्टीरियर सरफेस इनटू द सुप्रास्पिनाइटस फोसा एंड इंफ्रास्पिनाइटस
फोसा में। एंड एक्रोमियन प्रोसेस इज द लैटरल एक्सटेंशन ऑफ स्कैपुलर स्पाइन। एक्रोमियन प्रोसेस क्या होता है? लैटरल एक्सटेंशन होता है स्कैपुलर स्पाइन का। एंड ग्लिनोइड फोसा is on the lateral aspect of the scapula and with its articulation with the humeral head फॉर्म करता है आपका बॉल एंड सॉकेट शोल्डर जॉइंट। तो इसका जो लैटरल एस्पेक्ट स्कैपुला का होता है ग्लिनाइड फोसा होता है, जो कि आर्टिकुलेट करता है विद द ह्यूमरल हेड के साथ और बनाता है बॉल एंड सॉकेट टाइप जॉइंट, जिसे शोल्डर जॉइंट भी बोलते हैं। शोल्डर लेब्रम इज ए रिंग ऑफ, शोल्डर लेब्रम क्या होता है? इज ए रिंग ऑफ, किस चीज़ का क्या गया? हाँ, रिंग ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द रिम ऑफ ग्लिनोइड कैविटी। ये रिंग होता है फाइब्रोकार्टिलेज का जो कि एक्सटेंड करता है फ्रॉम द रिम ऑफ द ग्लिनोइड कैविटी एंड एक्टिंग लाइक ए सक्शन कप एंड डीपनिंग द जॉइंट सॉकेट। ठीक है, जो शोल्डर लेब्रम होता है ये रिंग होता है फाइब्रोकार्टिलेज का जो कि एक्सटेंड करता है फ्रॉम द रिम ऑफ द ग्लिनोइड कैविटी एक्टिंग लाइक ए सक्शन कप के तरीके से एंड डीपनिंग द जॉइंट सॉकेट। एंड लेब्रल इंजरीज ऑफ द शोल्डर ऑफन इन्वॉल्व ए टीयर। जो लेब्रल इंजरीज होती हैं शोल्डर की वो क्या इन्वॉल्व करती है? एक टीयर को। ऑफन ए स्लैप टीयर। स्लैप टीयर का मतलब क्या है? सुपीरियर लेब्रम एंटीरियर टू पोस्टीरियर। स्लैप टीयर्स अकर्स मोस्ट ऑफन। ये फुल फॉर्म्स अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो याद होना चाहिए। स्लैप टीयर का मतलब सुपीरियर लेब्रम एंटीरियर टू पोस्टीरियर एंड स्लैप टीयर्स अकर मोस्ट ऑफन एज थ्रोइंग इंजरीज, फॉर एग्जाम्पल बेसबॉल पिक्चर्स। ये थ्रोइंग इंजरीज में स्लैप टीयर्स कॉमन होते हैं हम बेसबॉल पिक्चर्स में, बट कैन ऑल्सो अकर एज अ रिजल्ट ऑफ द फॉल और ब्लो ऑफ द शोल्डर की वजह से भी हो सकता है। एंड बिकॉज मेनी सराउंडिंग मसल्स प्रोटेक्ट द स्कैपुला फ्रैक्चर्स आर नॉट कॉमन। क्योंकि स्कैपुला के चारों तरफ काफ़ी सारी मसल्स होती हैं, तो इसी वजह से इसका फ्रैक्चर कॉमन नहीं है। ऑफ दोज फ्रैक्चर्स दैट डू अकर 2/3 ऑफ देम इन्वॉल्व द स्कैपुलर नेक। अगर फ्रैक्चर होता है तो स्कैपुलर नेक का 2/3 एरिया ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। एंड डू नॉट इन्वॉल्व द आर्टिकुलर सर्फेसेज, इन्वॉल्व नहीं होती हैं। मोस्ट स्कैपुलर फ्रैक्चर्स आर ए रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट ट्रॉमा टू द शोल्डर रीजन। जब डायरेक्ट ट्रॉमा, वो हैवी ट्रॉमा है, तब उसका स्कैपुला का आपका फ्रैक्चर सीन होगा। एंड वेरी ऑफन एज ए रिजल्ट ऑफ मोटर व्हीकल एक्सीडेंट स्कैपुलर fractures can also be related to injuries to the clavicle and sternum और ribs। ठीक है, स्कैपुला के फ्रैक्चर जो होते हैं रिलेटेड किससे होते हैं? इंजरीज टू द क्लेविकल, स्टर्नम और रिब्स से रिलेटेड होते हैं। एंड द रोटेटर कफ इज़ लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर, रोटेटर कफ जो मसल होती है वो किसके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है? फॉर द एबडक्शन के लिए एंड इंटरनल रोटेशन मूवमेंट्स के लिए होती है। ये इम्पॉर्टेंट है मसल, ये पूछ देता है कि शोल्डर में एबडक्शन के लिए आपकी कौन सी मसल रिस्पॉन्सिबल होती है? तो रोटेटर कफ एंड इज कंपोज्ड ऑफ द सुप्रास्पिनाइटस एंड इंफ्रास्पिनाइटस एंड टेरेस माइनर एंड डेल्टॉइड एंड सब स्कैपुलरिस मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। रोटेटर कफ में आपकी कौन कौन सी मसल आती हैं? सुप्रास्पिनाइटस, इंफ्रास्पिनाइटस, टेरेस माइनर एंड डेल्टॉइड, सब स्कैपुलरिस एंड इतनी आती हैं। रोटेटर कफ इंजरीज आर रोटेटर कफ इंजरीज आर ऑफन ए रिजल्ट ऑफ एक्यूट इंजरी और क्रोनिक वियर और टीयर। ये आपकी किसकी वजह से हो सकती हैं? एक्यूट इंजरी और क्रोनिक वियर या टीयर की वजह से हो सकती हैं। इंजरीज टू द रोटेटर कफ इंक्लूड करता है टेंडनाइटिस और इम्पीजमेंट और टीयर। एंड लॉन्ग स्टैंडिंग टेंडनाइटिस कैन लीड टू कैल्सिफिकेशन। जो लॉन्ग स्टैंडिंग टेंडनाइटिस होती है वो क्या लीड करती है? कैल्सिफिकेशन को लीड करती है। एंड कैल्सिफिक टेंडनाइटिस जो कि लीड करती है कैल्सिफिकेशन, कैल्सिफिक टेंडिनाइटिस को। ठीक है। एंड द आर्टिकुलर कैप्सूल ऑफ द शोल्डर इज लूज। जो आर्टिकुलर कैप्सूल होता है शोल्डर का वो कैसा होता है? लूज होता है। नॉट ओनली परमिटिंग ए ग्रेट रेंज ऑफ मूवमेंट। आर्टिकुलर जो कैप्सूल होता है शोल्डर का वो कैसा होता है? लूज होता है।
ये ना सिर्फ परमिट करता है ग्रेट रेंज ऑफ मूवमेंट को, बल्कि ये आपका ससेप्टिबल भी होता है डिसलोकेशन के लिए। आर्टिकुलर कैप्सूल ऑफ द शोल्डर लूज होता है, ये ग्रेट रेंज ऑफ मूवमेंट के लिए अलाउ करता है। इसके अलावा इस डिसलोकेशन के भी काफ़ी ज़्यादा ससेप्टेबल होता है। मेजॉरिटी ऑफ द शोल्डर डिसलोकेशंस आर एंटीरियर होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द जो शोल्डर डिसलोकेशंस कैसे होते हैं, एंटीरियर होते हैं। ऑलमोस्ट ऑलवेज एसोसिएटेड विथ ट्रॉमा, एंड ये ऑलमोस्ट ऑलवेज किससे एसोसिएटेड होते हैं, ट्रॉमा से। एज द ह्यूमरल हेड इज फोर्स्ड एंटीरियरली फ्रॉम द ग्लिनॉइड फोसा, जैसे कि ह्यूमरस का जो हेड है ये कैसे फोर्स्ड होता है, एंटीरियरली फ्रॉम द ग्लिनॉइड फोसा। इट इज़ ऑल्सो ऑफन एसोसिएटेड विद इंजरी टू द जॉइंट कैप्सूल, एंड ये ऑफन एसोसिएटेड किससे होता है, विद द इंजरी टू द जॉइंट कैप्सूल एंड डिटैचमेंट ऑफ द लेब्रम फ्रॉम द ग्लिनॉइड फोसा। ठीक है, एंड फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरल हेड, नेक एंड ग्रेटर ट्यूबरोसिटी कैन ऑल्सो अकर एट द टाइम ऑफ डिसलोकेशन। ठीक है, जैसे कि ह्यूमरस हेड होता है फोर्स्ड एंटीरियरली फ्रॉम द ग्लिनॉइड फोसा, इट इज़ ऑफन क्या कहलाता है, इंजरी टू द जॉइंट कैप्सूल एंड डिटैचमेंट ऑफ द लेब्रम फ्रॉम द ग्लिनॉइड फोसा। एंड फ्रैक्चर जो ह्यूमरस हेड का होता है, नेक का ट्यूबरोसिटी, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी का, तो कैसे होता है, इस टाइम ऑफ डिसलोकेशन के टाइम होता है। पोजिशनिंग ऑफ द अपर लिम्ब एंड शोल्डर गर्डल रिक्वायर्स थ्रू नॉलेज ऑफ एनाटॉमी वगैरह की आपकी ज़रूरत होती है। ठीक है, पहले तो इधर देख लेते हैं आपका रोटेटर कफ मसल्स इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये आपका सुप्रास्पिनेटस, इंफ्रास्पिनेटस, टेरेस माइनर, डेल्टॉइड एंड सबस्कैपुलरिस। ठीक है, ये आपके फुल फॉर्म्स हैं। सो AC का मतलब होता है क्रोमियोक्लेविकुलर एंगल, क्रोमियोक्लेविकुलर ऐसा जो बना होगा तो एंगल है। ASIS एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। AP का मतलब एंटीरोपोस्टीरियर अप्रॉक्सीमेटली, ये वाला कई जगह होता है, मैथ्स वगैरह हर जगह, तो इसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली होता है, अबाउट होता है, ये बिटवीन इसका मतलब होता है। CMC का मतलब कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। CR का मतलब सेंट्रल, जो ये डॉट्स ही होती है इसको डिग्री कहते हैं। DIP का मतलब होता है डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। डिस्ट का मतलब डिस्टल एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। FX फ्रैक्चर, ये जो होता है ग्रेटर देन का साइन होता है, ये इंच का साइन होता है। इंफ्रा ऑर्बिटोमीएटल लाइन। IPJ इंटरफेरेंजियल जॉइंट। IR इमेज रिसेप्टर। JT जॉइंट। KV वोल्टेज लैटरल का लैट से लिखते हैं अपन। लेफ्ट एंटीरियर ऑब्लिक, लेफ्ट पोस्टीरियर ऑब्लिक, लेस देन MCP मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। MTP मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट। MSP मिड सजाइटल प्लेन। MYW मिडवे। OID ऑब्जेक्ट टू इमेज रिसेप्टर डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट टू इमेज रिसेप्टर डिस्टेंस, ऑब्लिक ऑर्बिटोमीटल लाइन, पैरेलल टू, इसको ऐसे लिखते हैं, परपेंडिकुलर टू भी ऐसे ही लिखते हैं। PA का मतलब होता है पोस्टीरियर एंटीरियर। PIP प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। प्रोजेक्शन प्रॉक्सिमल राइट एंटीरियर ऑब्लिक, राइट पोस्टीरियर ऑब्लिक। SID shows to image receptor distance with without। ठीक है, ये इसलिए हैं क्योंकि ये इस बुक में भी यूज़ हो रहे हैं, इसके अलावा ये ऐसे कई जगह शॉर्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं। अब हमारा जो मेनली पोजिशनिंग से रिलेटेड टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, तो क्या करूँ मैं इसको बाद में नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड कर लेती हूँ, क्योंकि इस पर आपको ये एक तरीके से नेक्स्ट टॉपिक है। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो फॉर द मोर।